शिक्षा मंत्री भी हैं, इंटर तो पास किया ही होगा आपने। ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के थोड़ी हैं जो 10वीं पास। उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप भी गलत कह रहे हैं श्रीमान जी, मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूं। इशारा कहीं और था, सवाल मुझसे था, इशारा कहीं और था। बस आप इशारा समझते रहिए जी। कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, आपको सैल्यूट। कि शिक्षा में सुधार की प्रशंसा हम करते हैं, लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए। लोगों की बधाई आप खूब प्यार पाइए, पर बाकी तो पढ़े लिखे हैं, 3 बुद्धू शेष रहे। मैं अपने बुद्धुओं की बात कर रहा हूं सर। सुनो, वो इतने भी नहीं है, वो पता ही नहीं किन बुद्धुओं की बात कर रहे हो। कि बाकी तो पढ़े लिखे 3 बुद्धू शेष रहे, एक बढ़िया से बाड़े में इन्हें भी पढ़वाइए। अब सर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो सुन ले आप, कि आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते। भक्त आपके भी हैं और भक्त भाजपा के भी हैं। आप और भाजपा दोनों के भक्त धुआं देते, पॉल्यूशन फ्री इनमें संयंत्र लगवाइए। और सर एक काम करवा दो, आप शिक्षा मंत्री हैं, पॉल्यूशन फ्री इनमें संयंत्र लगवाइए। और फेसबुक व्हाट्सएप पे लीड करते रहते हैं, भक्तों के लिए भी एक स्कूल खुलवाइए। और सर एक काम और करवा दो, एक पॉल्यूशन और हो रहा है। टीवी हम खोलते हैं तो मित्रों और वाईफाई खोलते हैं, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं। वो एफएम आपको देखते ही वाईफाई याद आ जाती है। एफएम खोलते हैं, मैं केजरीवाल बोल रहा हूं। सर एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सुन सुन करके पक गए, कुछ और नया भरवा दो। ये सुन सुन करके पक गए, अब समर्थन करते हैं ना भाई, सुन सुन करके पक गए, कुछ और नया भरवा दो। और हम वोट आपको ही दे देंगे, पर इसे बंद करवा। एक एक करके आपके नींव के पत्थर सरकते जा रहे हैं, एक एक करके सरक रहे हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने उसको कुछ प्रयास किया है, सुनिएगा। कि सर की जो सर जी की धीरे धीरे, भाई अटा माजी सटकली वाला काम। कि सर जी की सर की जो धीरे धीरे, बाहर किए हैं कई धीरे धीरे। अब सिसोदिया जी आप बात कर रहे हैं उनसे, कहें सिसोदिया अब कौन है। बहुत अच्छे, मुझे लिखने में बहुत मजा आया, आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। सुनिएगा कि पहले भूषण गए उनके क्या दोष थे, आशुतोष और मिश्रा जी निर्दोष थे। शाजिया लक्ष्य पे लेके भेदी गई, छोड़कर आपको काहे बेदी गई। और अन्ना जी बोले ये धीरे धीरे। अगली पंक्ति में आनंद आएगा। अन्ना जी बोले ये धीरे धीरे, अपने भी बज गए मजीरे जीरे।
कहे सिसोदिया अब कौन सुनिएगा कि संगठन पर नहीं तुमको विश्वास है, हो रहा अब ये संजय को आभास है। नींव में जो पड़े थे पड़े रह गए और यादव जी बाहर खड़े रह गए। बहुत अच्छे। अलका जी भी हैं से हुई थी रे, कहे सिसोदिया अब कौन के कद बढ़ा जिसका वो ही उपेक्षित हुआ। सर गलत बोलूं तो आप टोक दीजिएगा कि कद बढ़ा जिसका वो ही उपेक्षित हुआ, जो भी बोला वही बागी घोषित हुआ। चार में सिर्फ 2 ही बचे, सच कहूं तो यहाँ सिर्फ वो ही बचे। कौन बचे? सच कहूं तो यहाँ सिर्फ वो ही बचे। हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे, हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे। बढ़िया प्रयोग है, बढ़िया। हाँ मैं मिला दे हाँ जी में जीरे, नवरत्न के हैं वो हीरे हीरे। और सर आखिरी में फिर से कहता हूँ कि कहे सिसोदिया अब कौन है। अच्छा, सोशल मीडिया पे और इस तरह की महफिलों में बहुत सी बातें चलती हैं आपके बारे में, तो उन पे कुछ सवाल ले लेते हैं और छोटे छोटे जवाब ले लेंगे यस और नो के। इसलिए हमने आपको पट्टी बना दी है। यस, कैमरा को दिखा दीजिएगा। यस हो तो यस, नो हो तो नो। पहला सवाल, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। नो। अब तो बिल्कुल नो। कभी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले लोग आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता होते हैं? अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का विरोध करने में अब आपको डर लगता है? बिल्कुल नहीं। दोनों तरफ नो ही तो नहीं लिखा हुआ। नहीं। अच्छा, फिर नो उठा लीजिए। अरविंद केजरीवाल जिद्दी और तानाशाह नेता हैं। यस। पर ये अरविंद केजरीवाल की जिद उसकी ताकत है। क्या बात है। अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ही आज दिल्ली जैसे राज्य में पिछले 4 साल से एजुकेशन का बजट 25% है। अगर ये जिद नहीं होती तो बाकी राज्यों की तरह 6-7% खर्च हो रहा होता। बढ़िया। जिद्दी है इसीलिए हो पा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पसंदीदा डिश रायता है? अरविंद केजरीवाल के पास 1000 से ज्यादा मफलर है। मुझे नहीं पता। आपने गिनती कब छोड़ी? पता नहीं, मैंने गिने ही नहीं। बीजेपी से इतना बड़ा दिल, किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं है। जिसको भी आना हो, पहले आप एक गाना गाते थे। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अपने गाने से प्रसिद्ध हुए। जियो रे बिहार के लाला कितना अच्छा गाते थे, आप प्रसिद्ध हुए। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही आपका गाना और बीजेपी वालों का बिल्कुल बदल गया। तो मैंने बीजेपी के समर्थन में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मेरे सामने जो नेता बैठता है जिस दल का, मैं उसके समर्थन पे लिखता हूँ। बहुत ईमानदार नेता हूँ। आप सुन लीजिए मनोज जी, आपको समर्पित है। चाहे जितने पाप किए हों, सुनिएगा, चाहे जितने पाप किए हों, रेप में चाहे टाप किए हों, चाहे जितने पाप किए हों, रेप में चाहे टाप किए हों, कांडा हो या चौटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, अपनी कुर्सी हम छांट भी लेंगे, आधा आधा बांट भी लेंगे। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं,
तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो सब ये हो गया है। सोशल मीडिया में आपके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं और सोशल मीडिया में टीमें लगी रहती हैं, आपके तरफ से भी लगी रहती हैं, आपके खिलाफ भी लगी रहती हैं। कुछ आरोप दिखाते हैं। पहला आरोप ये कि अरविंद केजरीवाल पर जो हमले होते हैं वो आपकी वजह से होते हैं। देखिए, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। ये आपकी टीमें होती हैं, बनवाती हैं, या समर्थक हैं ऐसे ही? नहीं, अब देखिए, मैंने गाना जरूर गाया, चट देनी मार देली खींच के तमाचा। वो पब्लिक कहाँ मार रही है? लेकिन नहीं, वो अरविंद केजरीवाल जी खुद मरवा लेते हैं। अच्छा, थप्पड़, हाँ, जब जब चुनाव आता है। सिर्फ कैमरे को आपने, ये कैमरा है, इस पे यस दिखाना या नो दिखाना, तो बड़ा जल्दी कठिन, तो बहुत कठिन, जल्दी हो जाएगा ना। हर सवाल का जवाब ये शो में नहीं होता। और अच्छा, तो उसको बीच में रख देना। आएगा ये हमको भी दिखे। बीच में सीधा रख दीजिएगा। हाँ, ठीक। ठीक है। डीटीसी बस और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा गलत फैसला है, गलत फैसला है। इस समय गलत है। मैं इसमें इसको भी देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा तिरछा किया हूँ। हाँ, एकदम गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप चुनाव का स्टंट बना रहे हैं, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल, ये तो सिंपल है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। अब तक इससे बाहर चले गए तो वो अंदर आ जाएंगे। इसमें बहुत सच्चाई है। यस, अब तक के सबसे बड़ा आपने इस, हाँ, अब जितने मुख्यमंत्री हैं उन्हीं में से तुलना होगी ना। तिवारी जी का कहना है कि 4 महीने की हम वो नहीं बनाएंगे स्कीम, हम 60 महीने की बनाएंगे, यानी 15 गुना विकास करेंगे, 15 गुना विकास करेंगे। आप वालों का तुम्हें चैलेंज स्वीकार है तो अच्छा, भाजपा के राज्य में स्कूल दिखलाएंगे। हाँ। और केजरीवाल ने जब किया नहीं कोई काम, केजरीवाल ने जब किया नहीं कोई काम, तो 15 गुना काम आप किस से दिखाएंगे? भाई 0 गुणा 15 बराबर 0 नहीं, 15 0। अच्छा है, बहुत अच्छे। केजरीवाल ने जब नहीं किया कोई काम तो 15 गुना आप किससे दिखलाएंगे? कि एमसीडी उठाती कचरा, वो तो आप किए, तो क्या असेंबली कचरा मुक्त करवाएंगे? तो क्या असेंबली कचरा मुक्त कराएंगे? और इसका मतलब है पहले थे विधायक 3, इसका मतलब है कि पहले थे विधायक 3, लगता है इस बार 3 भी न लाएंगे। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया हो दिल्ली के नौनिहाल, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया, हो अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया भैया भैया।
तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावा ये भैया भैया भैया, अपने मन में थोड़ा आक्रोश तू जगावा ये भैया, झूठ के सामने अपन पूरा बल दिखावा ये भैया, नेताजी लपेटे में आके सजावा ये भैया। किशोर के संगे बैठ के थोड़ा खुशी मनावा ये भैया 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 भैया। सर मैं दरअसल एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है वैसे, आम क्वेश्चन है, लेकिन सुने कि बीजेपी में आपको मिली थी जो नंबरदारी, वैसे मेरा मानना ये है कि आप ट्रेडिशनली कांग्रेसी हैं और वहाँ पिकनिक करने गए थे लौट के घर आ गए कि बीजेपी में आपको मिली थी जो नंबरदारी, खटखटा के खूंटी पे टांग कर आए हैं, खटखटा के खूंटी पर टांग कर आए हैं, और फायदा नुकसान का तो हमको पता नहीं, पर बहुत बड़ी सीमा फलांग कर आए हैं। अच्छा, इसमें दो अर्थ निकलेंगे उसके, एक गंभीर भी अर्थ निकलेगा, ध्यान से सुनना और आपको लगेगा तो ताली बजाना। सोते सोते नींद में ही पैदल चले थे या के, सोते सोते नींद में ही पैदल चले थे या के, खुल गई थी आंखें तो जाग कर आए हैं। खुल गई थी आंखें, खुल गई थी आंखें, खुल गई थी आंखें, कहते हैं ना तेरी आंखें खुल गई हैं, खुल गई थी आंखें तो जाग कर आए। और क्वेश्चन अब आ रहा है सर, सही बताना, जाग कर आए हैं और सच बताओ, कांग्रेस में राहुल ने बुलाया था या भाजपा के भक्तों से भाग कर आए? पर सर एक बात जरूर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, समर्थन करना भाई, कि यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, झंझट और बढ़ जाएंगे, यहाँ के कौन सा तीर मार लिया, झंझट और बढ़ जाएंगे, और भक्तों से बच कर आए यहाँ चमचे पीछे पड़ जाए। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। और एक चीज़, मैं इटावा से आया हूं, एक लड़का क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसका एक सवाल भी है, मैं 2 लाइनों में बधाई दे देता हूं आपको, उसके बाद उसका सवाल। इतने साल वार दिए बीजेपी पे आपने, तो अब कांग्रेसी हुए बीजेपी पे वार कर, बधाई घर वापसी की कि भरा पूरा मेला घर, सभी लोग घर में ही बैठे हार हार कर। कांग्रेस का घर बड़ा भरा पूरा है और आप भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए साथ में, तो अच्छा लग रहा होगा, वहां पे बिग बॉस जैसी फीलिंग आ रही होगी। अब उस लड़के का सवाल, क्योंकि आप क्रिकेटर हो और कांग्रेसी भी हो, तो राहुल जी से पूछिए ये प्रश्न बार बार कर, तो राहुल जी से पूछिए ये प्रश्न बार बार कर, कि सेंचुरी और हाफ सेंचुरी तो जानते हैं, पर 35 बनेंगे रन कितने छक्के मार कर। कीर्ति जी, आपकी खासियत मानी जाती है बेबाक और निडर बातचीत, तो एक टेस्ट करते हैं हम आपका। अरे बाप। अच्छा, आप दिल्ली में आप कांग्रेस का प्रचार संभाल रहे हैं जी, तो देखिए कैसा चल रहा है प्रचार। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद, प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। अब आएंगे, अब स्पष्ट बहुमत आएगा। देखिए ऐसा
ये कहाँ से टिकट दे रहे हैं उनको? ये तो मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे भाई, तो ये प्रचार ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है शायद प्रियंका चोपड़ा वहां आई हुई थी प्रचार में। चुपके स्लोली स्लोली घुस आई सांपों की टोली, हो घुसपैठिया। जरा एनर्जी से सुनो। अरे घुसपैठिया पर एक्शन लिया, शाह कहते हैं मैंने ऐसा बिल दे दिया, जैसे सांपों से हमने उनका बिल ले लिया। नहरों में, नलियों में, गांवों की गलियों में जो बिल बना करके रहने लगे हैं, अरे छिपते मज़ारों में, घूमे चौबारों में, हर भीड़ में अब ये खोने लगे हैं। रोहिंग्या चलो निकलो मियाँ, शाह कहते हैं हमने ऐसा बिल दे दिया, जैसे सांपों से हमने उनका बिल ले लिया। एक और घटना हुई, ओवैसी साहब ने पर्चा फाड़ा, सुनिए कि ओवैसी कहते ही रहते हैं, 15 मिनट मांगने जो लगे हैं, अरे सच झूठ क्या है जी सबको पता है जी, फोकट में बदनाम होने लगे। अरे ओवैसिया, अरे ओवैसिया बिल टुकड़े किया, शाह कहते हैं हमने उनको बिल दे दिया, जैसे सांपों से हमने उनका बिल ले लिया। आप देखते हैं हर मैच के बाद कुछ एक्सपर्ट्स बैठते हैं और उस मैच के विषय में चर्चा करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं एक्सपर्ट हूं, तो आपने जो भी मैच खेला धनबाद में, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूं कि कमल के बदले पंजे की थीम चुन ली, कमल के बदले पंजे की थीम चुन ली, सबसे पहले तो आपने गलत टीम चुन ली। कमल के बदले पंजे की थीम चुन ली, सबसे पहले तो आपने गलत टीम चुन ली, ड्रेसिंग रूम में भी रॉन्ग स्ट्रेटेजी पे चैटिंग की, मजबूत टीम के खिलाफ अनजान पिच पे बैटिंग की, मजबूत टीम के खिलाफ अनजान पिच पे बैटिंग की, सिक्स मारने वाले पहले से सेट रहते हैं, और बात पहुंच जाए तो बताना मुझे, सिक्स मारने वाले पहले से सेट रहते हैं, और आपके साथ जो हुआ उसे हैट्रिक के बाद हिट विकेट कहते हैं। कि टिकट के सवाल पर निष्ठा और विचारधारा तेल लेने चली जाती है, सिलेक्शन हो नहीं हो, खिलाड़ी अपनी टीम में आखिर तक रहते हैं, और आपने जो किया है उसे सेंचुरी के बाद डक कहते हैं। आपने जो किया है उसे सेंचुरी के बाद डक कहते हैं। सीट बदले या राज्य, पब्लिक को उच्च कोटि का बेवकूफ बनाते हैं। सीट बदले कैसे बनाते हैं? सीट बदले या राज्य, पब्लिक को उच्च कोटि का बेवकूफ बनाते हैं। जिस शहर में जाते हैं खुद को वहीं का बताते हैं। जिस शहर में जाते हैं खुद को वहीं का बताते हैं। खैर आप नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी मिल गई, शुभकामनाएं। पर जनता की इस उलझन का निवारण करेंगे। लोग पूछ रहे हैं अगली बार कौन सी पार्टी और किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। ये मफलर वाले लोग ठीक नहीं।
आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, आपने उज्ज्वला स्कीम की बड़ी आलोचना की कि रिफिल नहीं करा पा रहे हैं तो वो उसे भगवान की तरह रख दें, ओम सिलेंडर आए नमः, आपने इस तरीके का एक मंत्र पढ़ा था। मैं आपको खाली पड़े सिलेंडर का भी उपयोग बता रहा हूं, हर लाइन में आप लोग मजा लेना, ठीक है। आपका है कहना कि उज्ज्वला का सामान तो गरीबों का घर सजाने के काम आ रहा, सिलेंडर है खाली पड़ा भराने के हैं पैसे नहीं। अब उपयोग अच्छा लगे तो बताना। सिलेंडर है खाली पड़ा भराने के हैं पैसे नहीं, स्टूल की तरह बैठने के काम आ रहा, स्टूल की तरह। अब पाइप का उपयोग सुनना सर, पाइप भी कमाल का है, बच्चे कूकू करे कान में। नहीं सरदार जी, एक इधर से कान में लगा के कू करे, बड़ा आनंद आता, बहुत अच्छी आवाज आती है, कभी करके देखिए। पाइप भी कमाल का है, बच्चे कूकू करे कान में, टेलीफोन का मजा लेने के काम आ रहा। गरीबों का टेलीफोन है, टेलीफोन का मजा लेने के काम आ रहा। और चूल्हे का जो बर्नर वो भी बड़े काम का है, अगरबत्तियों को लगाने के काम आता। पहला सवाल ये, कैमरा, आप कैमरा की तरफ बोर्ड उठा दीजिएगा। सोनिया गांधी राहुल से बेहतर अध्यक्ष हैं? बढ़िया सवाल। अब फेंको गोली। सोनिया जी अनुभवी हैं? यस या नो? पहले तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है? अरे वाह, चुनाव बाद? चुनाव बाद भी मैंने कहा था ना, अब क्यों उठा लेंगे? संभल के पूछना। हाँ। बीजेपी में वापसी का न्योता मिले तो मना कर देंगे? अरे मेरे को समझ नहीं आया कि न्योता मिला। नो, वैसे कुछ देर सोचना पड़ा है। कांग्रेस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। यस। इसमें क्यों सोच रहे थे आप? कहां सोच रहे? उठा लिया, यहाँ पे फंसा हुआ था। आपको मैं बता दूं क्या क्या आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस की स्थिति क्या है। एक गीत है, सुनिएगा। कि आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके, पंजे को थोड़ी सीटें जाना जनाब दे के, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके। और क्या समस्या अभी क्या चल रहा है कांग्रेस का यहाँ? पंजे का जोश दिल्ली में पड़ चुका है ठंडा, पंजे का जोश दिल्ली में पड़ चुका है ठंडा, सीटों के नाम पर तो है दर्ज एक अंडा, सीटों के नाम पर तो है दर्ज एक अंडा, वोटर को आप जोड़ रही बेहिसाब देके, वोटर को आप जोड़ रही बेहिसाब देके, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके। और चुनौतियां क्या है आपके सामने? सब मुफ्त पाने वाले सरकार से जुड़ेंगे, सब मुफ्त पाने वाले सरकार से जुड़ेंगे, पूरब के वोट बाकी भैया जिले उड़ेंगे, पूरब के वोट बाकी भैया जिले उड़ेंगे, मुश्किल है इनसे भिड़ना इनको जवाब देके, मुश्किल है इनसे भिड़ना इनको जवाब देके, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके। एग्जैक्ट स्थिति कांग्रेस की क्या है? दो पंक्तियां देता हूं यहां, एग्जैक्ट स्थिति। तोते सब उड़ चुके हैं, पानी में गई भैंसें,
तोते सब उड़ चुके हैं, पानी में गई भैंसे, लुटिया जो डूबी है वो ऊपर उठेगी कैसे। पंजे की हिस्ट्री का सबको हिसाब देके, पंजे की हिस्ट्री का सबको हिसाब देके, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके, पंजे को थोड़ी सीटें जाना जनाब देके, आए हो जीतने का दिल्ली में ख्वाब लेके। ये इन लोगों पे ही पढ़ता हूँ सर मैं। ये दो लोग बहुत खतरनाक है इस देश में। ये हाँ मैं बता रहा हूँ दो लोग कौन कौन खतरनाक हैं। और वो अभी एनआरसी हुई और अभी सीए भी आ गई, तो एनआरसी कैसी होनी चाहिए इन दो लोगों की करा दो आप सर। ठीक हाँ, ठीक। फिर देश बहुत अच्छा हो जाएगा। कि एनआरसी से घुसपैठिए जो बाहर होंगे, एनआरसी से घुसपैठिए जो बाहर होंगे, बहुत अच्छी बात है, ये लागू होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये लागू होनी चाहिए। पर भक्त और चमचे भी राजनीतिक घुसपैठिए हैं। ये सही है, टाइमिंग पे। भक्त और चमचे भी राजनीतिक, मैंने चमचियां नहीं कही है बहन जी। भक्त 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 और चमचे राजनीतिक घुसपैठिए हैं, इस गंदगी को भी रगड़ के धोना चाहिए। क्या ये छूटे सांड रोज रोज खेती को उजाड़ रहे, ये झूठे सांड रोज रोज खेती को उजाड़ रहे। नाथ वाली रस्सी इनके पिरोनी चाहिए, नाथ वाली रस्सी इनके पिरोनी चाहिए। और अब समर्थन करना भाई कि अंधभक्त नेट पे जो देते रहते गालियां, अंधभक्त नेट पे जो देते रहते गालियां, इनकी ठोक ठोक एनआरसी होनी चाहिए। तो चमचो सुनो, सुनो भगतो, चमचो सुनो, बता रहा हूं मैं, चमचो सुनो, सुनो भगतो, अब छोड़ो झगड़ा टंटा। चमचो सुनो, सुनो भगतो, अब छोड़ो झगड़ा टंटा। और जिनकी घंटी बजा रहे हो वो ही पकड़ा देंगे घंटा। इन्हें दिल्ली के सारे लोग मेकर किंग कहते हैं। अच्छा, इन्हें दिल्ली के सारे लोग मेकर किंग कहते हैं। इन्हें दिल्ली के दंगल का सियासी रिंग कहते हैं। और ये अन्ना की लेबोरेटरी के ही प्रोडक्ट हैं यारो। अब तालियां आखिरी लाइन पे। ये अन्ना की लेबोरेटरी के ही प्रोडक्ट हैं यारो। ये हैं सुल्तानपुर के, इनको संजय सिंह कहते हैं। ये हैं सुल्तान। अब एक और जो प्रोडक्ट थे आपके आज के सीएम साहब, उनका मोदी जी से संवाद होता रहता है। हाँ। तो मोदी जी ने कुछ प्रश्न किए और केजरीवाल जी ने कैसे जवाब दिया चुनावों से ठीक पहले, आनंद ले जनता। तो मोदी जी बोल रहे हैं, समझ लो केजरीवाल है। अब समझ लो केजरीवाल है। सम्मान तो नहीं होता उनकी, तो मोदी जी से ले तेरे की और दे तेरे की जब। लेकिन ये बड़ा सर, ये बड़ा तहजीब वाला संवाद है। सुनिए संजय सिंह जी, मोदी जी बोले, केजरीवाल, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, हाँ, तुम कैसे सीएम मिले, हाँ, क्यों 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 क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया। यही किया। मोदी हमको काम नहीं करने देते। मोदी वो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अब मोदी जी फिर पूछ रहे हैं केजरीवाल से, लोकपाल वाले बिल पे बात की,
नहीं नहीं पिछले घोटालों की जांच वांच की नहीं नहीं फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की नो नेवर फिर और भला क्या किया केजरीवाल फिर बोले तेरा नाम तेरा नाम लिया तुझे याद किया तुझे याद। और अब चुनाव आने वाले हैं तो केजरीवाल जी भाजपा से चिढ़े हुए भी हैं और अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले देखना वो क्या करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा करने वाले हैं और आपको बता देता हूं क्या करने वाले हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं, कहते हैं बीजेपी वाले मैंने किए हैं घोटाले। बहुत अच्छे। कहते हैं बीजेपी वाले मैंने किए हैं घोटाले, धरने पे बैठा रहा एलजी पे ऐठा रहा। सुन लो बीजेपी वालों पहले खुद को संभालो, चुप नहीं बैठूंगा मैं चुनावों से ठीक पहले, कुछ तो फैलाऊंगा राय। जहां जली है पराली आपके विधायक हैं, नासा वाली फोटो देख लोग बतलाते हैं, और आप अपनी संजय वाली दिव्य दृष्टि डाल, आप अपनी संजय को दिव्य दृष्टि थी ना, आप अपनी संजय वाली दिव्य दृष्टि डाल जनता को पूरा सत्य क्यों नहीं बताते हैं। हाँ। लेकिन जो कुछ है ना, अभी जैसे किशोर जी ने कहा कि गलती सब दूसरों की है, औरों पे ब्लेम गेम, उपलब्धि की झूठी फेम, औरों पे ब्लेम गेम, उपलब्धि की झूठी फेम करके प्रचार जनता को भरमाते हैं। और एक बार बता दो, हाथ जोड़ करके आपसे पूछने जा रहा हूं, जनता को भरमाते हैं। और भाई यही सोच सोच पूरी दिल्ली परेशान है कि आप फैलाने को रायता कहां से लाते हैं। बाबा बाबा। लेकिन सर एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी आपने केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि हम पराली से सीएनजी बनाएंगे, कही थी ना, सीएनजी गैस बनाएंगे। तो एक बात मुझे बताओ, तुमने क्या समझ रखा है इस देश को हैं? कि नाली की गैस से चाय वो बनवाते हैं बड़े वाले हाँ। बाबा के नाली की गैस से चाय, पराली से सीएनजी, बल्ले नाली की गैस से चाय, पराली से सीएनजी, बल्ले। और हमने किसका बुरा किया जो तुम पड़े हमारे पल्ले। और वैसे एक बात और बताऊं सर, पॉल्यूशन की, के कांग्रेस भाजपा की चिड़चिड़, अच्छा हाँ। कांग्रेस भाजपा की चिड़चिड़ से भी तो दम घुटता है, रोज चिड़चिड़ होती है और आपकी भी उनकी होती है कांग्रेस। और एक बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, समझे तो समर्थन कर देना संजय जी का, कि कांग्रेस भाजपा की चिड़चिड़ से भी तो दम घुटता है, और आपकी दोनों से जलती है उसका भी तो धुआं उठता। चलिए, आपकी पार्टी में जैसे ना आरोप लगते हैं कि आप सत्ता मिलते ही बदल गए हैं, तो ये पहला वीडियो देखते हैं। पहले मैं अन्ना हूं की टोपी है, अब आई लव केजरीवाल हो गया, तो नायक ही बदल गए या? देखिए, अगर दिल्ली में 2012 के बाद 13 के चुनाव की पूरी तैयारी देखेंगे, 45 डिग्री टेम्परेचर में चप्पल पहन के गलियों गलियों में जाके संगठन तैयार करने का काम हो, चाहे खंबे पे चढ़ के बिजली जोड़ने का काम हो, चाहे 13 दिन तक अनशन करने का काम हो बिजली के सवाल पर, तो ये सारे काम केजरीवाल जी ने किए हैं। पार्टी को, संगठन को खड़ा करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। वो
पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो अगर उसको लेके कोई ऑटो वाला पीछे आई लव केजरीवाल लिख रहा है तो उस पर हम रोक तो लगा नहीं सकते। चलिए अगला जो चलता है वो देखिए। पहले ये हो रहा था। तो पहले आप गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे, अब धक्का दे रहे हैं। गांधी जी के रास्ते पे आदमी है किशोर जी, कम से कम ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। एक मुख्यमंत्री को 5 बार थप्पड़ मार के, जूता मार के, काली फेंक के हमला किया जाना, नहीं तो अब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे साथ क्या हो सकती है। हम ये गांधी जी के उन वाक्यों में यकीन रखते हैं कि एक आंख को फोड़ने के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो इसलिए मनोज तिवारी जी को धक्का क्यों दे दिया? ठीक है, वो आप उस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे, पूरे आगे का वीडियो चलाइए ना, किस तरीके से हमारी कुर्सियां फेंक के लोगों को मार के भगाया। वो आए थे, उन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं थोड़ा सा और धक्का दे दो, जान जा सकती है। चैनल पे ही वो वीडियो है, जान जा सकती है। कुछ भी कर, ये देखिए क्या देखा के डब्बे में फेंक दो इस तामपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उससे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे हम लोग ये झक मारने आए हैं, घूमने आए यहाँ पर। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो जला दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, मिट्टी का बना। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। इनका सलीम जावेद कौन है? आप लिख के देते हैं? एकदम नहीं, वो जो दिल में आता है, दिमाग में आता है वही बोलते हैं, उनको कोई राइटर की जरूरत नहीं है। आप जो काम करते हैं प्रदूषण की, आपने कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं की, और जो कर रहे हैं दिल्ली में, उससे आप क्या लग रहे हैं मुझे कि जिस तरह की घोषणाएं करते हो आप, कभी कभी मुझको तो गॉड लगते हो तुम। अच्छा, तैयार है ना अगली पंक्ति पे? जिस तरह की घोषणाएं करते हो आप, कभी कभी मुझको तो गॉड लगते हो तुम, और जिस तरह से आप मांगते सबूत रोज, कभी कभी मुझको मिलॉर्ड लगते हो तुम, कभी कभी मुझको मिलॉर्ड लगते हो तुम। और क्या क्या लगते हैं ये कि धरनों के थीम सॉन्ग जिसमें सुनाई दे वो, धरनों के थीम सॉन्ग जिसमें सुनाई दे वो, दिल्ली मेड हमें आईपॉड लगते हो तुम। और आखिरी पंक्ति पे प्रयोग हो गया तो सबका समर्थन, संजय जी को बताना। दिल्ली मेड हमें आईपॉड लगते हो तुम, और ऑड इवन का प्लान देखकर हमको तो झाड़ू की कसम खुद ऑड लगते हो तुम, झाड़ू की कसम खुद ऑड लगते। मैं दिल्ली का वोटर हूँ, मुझे आपको अपनी राजनीति की चिंता होगी, किसी और पार्टी को राजनीति की चिंता होगी, लेकिन मुझे दिल्ली की भी चिंता है सर। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं और समर्थन आप करना। आदेश सर, आदेश। कि पांडव राजधानी और फिर अनंगपाल, दिल्ली पांडव राजधानी और फिर अनंगपाल, पृथ्वीराज वाला इतिहास मत काटिए, पृथ्वीराज वाला इतिहास मत काटिए। और तुर्क लोधी मुगलों ने खूब ही सजाया इसे, सबको लगाया गले इसको न डांटिए। सही बात है, वाह। कि सदियों से संस्कृतियों का संगम रही है, सुने सभी राजनीतिक पार्टियां, आप भी सर, सदियों से संस्कृतियों का संगम रही है ये, साथ रहने वाला भाव ऐसे ना पछाटिए। साथ रहने और समर्थन करना भाई, जितना कर सको उतना करना। साथ रहने वाला भाव ऐसे ना पछाटिए, और दिल्ली की आत्मा को एक ही रहने दो, इसे पूर्वांचल और पश्चिमांचल में मत बांटिए। हम समर्थन कर रहे हैं, इसी बात का तो हम समर्थन कर रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं, ये काम किसने किया?
बिहारी 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 करके ये काम किसने शुरू किया दिल्ली में? कि अपने दीवानों को कि अपने दीवानों को कर दो माला माल, थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा दो। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना जिसमें आपने बताया कि डांस के मामले में भी धर्मेंद्र हूं, तो वहीं से लिया है कि अपने दीवानों को कर दो माला माल, थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा देना, नागिन से बाल थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा देना। सुनिएगा कि हंसराज जी हंसा हंसा कर यहाँ लपेटा जाता है। हंसराज जी, एक घटना दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू और हुआ था हमारे यहाँ कि हंसराज जी हंसा हंसा कर यहाँ लपेटा जाता है और तिवारी जी को सतुए जैसे फेंटा जाता है। और तिवारी जी को सतुए जैसे फेंटा जाता है। सिसोदिया और संजय सिंह के टोटे टोटे हो गए। सिसोदिया और संजय सिंह के टोटे टोटे हो गए। चोखे सिक्के राजनीति में आकर खोटे हो गए। कांग्रेस के सभी प्रवक्ता गायब हो गए चैनल से। कांग्रेस के सभी प्रवक्ता गायब हो गए चैनल से। अपने गाल बजाते फिरते खुद ही केजरीवाल, थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा देना, नागिन से बाल थोड़ा ऐसे ऐसे लहरा।